हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनसुनी मोहब्बत। सो गाइस, ये है हमारी स्टोरी का पार्ट 7। अगर आप लोगों ने इससे पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ताकि आप लोग स्टोरी को अच्छे से समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को जिसका नाम है प्रेम युद्ध। इससे पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो साक्षी और मीरा है वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तो जो मीरा है वो रेडी होने के लिए चली जाती है। अब देखते हैं इससे आगे। अब मीरा रेडी होकर आती है और साक्षी वहीं बैठी थी, वो उसका वेट कर रही थी। अब मीरा कहती है, आई एम रेडी, लेट्स गो। तभी साक्षी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आ गई तुम, इतना टाइम कौन लगाता है। मीरा कहती है, ज्यादा मत बोल, मैंने इतना टाइम कहाँ लगाया। साक्षी कहती है, अच्छा जी, तो इतनी देर से वेट कौन करवा रहा था। देख, अगर लेट हुआ ना तो मुझे ब्लेम मत करना, ओके। अब मीरा कहती है, ओके मेरी माँ, चल अब, वरना सच में लेट हो जाएंगे। साक्षी कहती है, हाँ चल, मुझे भी कोई शौक नहीं है लेट होने का, वो तो तू ही है लेट लतीफ। मीरा कहती है, लेट लतीफ, अब तू लेट होके दिखा बेटा, फिर मैं तुझे बताती हूँ। साक्षी कहती है, हाँ हाँ बता देना, अब चल। फिर साक्षी उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है, अब तू चल रही है या तुझे उठाकर लेके जाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो उसे ले जा रही होती है। एंड अब ये दोनों चलते चलते बातें कर रहे थे। मीरा कहती है, ओके ओके चल रही हूँ, हाथ तो छोड़। तभी साक्षी उसका हाथ छोड़ते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है, चल अब कुछ मत बोलना। मीरा कहती है, बड़ी जालिम दोस्त मिली है मुझे। साक्षी कहती है, कुछ कहा तूने। नहीं, वो मैंने कुछ सुना। तभी मीरा बोलती है, नहीं, हम कहाँ तुझे कुछ बोल सकते हैं। साक्षी कहती है, ओके ओके कुछ बोलना भी मत। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। और अब चलते चलते ये दोनों हवेली से बाहर निकल आते हैं और अपनी कार में बैठते हैं एंड शॉपिंग पर निकल जाते हैं। अब हवेली में सिर्फ पल्लवी एंड अंजलि बची थी एंड बचे थे हवेली के सर्वेंट्स। अंजलि अपने कमरे में ही थी एंड अब वो बाहर आती है। अंजलि हॉल में जाती है एंड हॉल में जाकर वो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। अब वो चारों तरफ अपनी नजर घुमाती है तो वहां सच में कोई नहीं था। अंजलि अपने मन में कहती है, सब कहाँ चले गए, कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। फिर उसे वहां एक सर्वेंट दिखाई देता है। तो अंजलि उससे पूछती है, सुनो, यहाँ के सब लोग कहाँ गए। तो वो कहता है, मैडम वो सब तो बाहर गए हैं। अंजलि कहती है, ओके, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गए हैं। सर्वेंट कहता है, साक्षी मैडम और मीरा मैडम तो शॉपिंग पर गए हैं और वृंदा मैडम का हमें पता नहीं। अंजलि कहती है, ओके। एंड वो कुछ देर वहीं खड़ी रहती है। फिर वो कुछ सोचती है और पूरी हवेली को बड़े ध्यान से देखने लगती है, जैसे एक एक चीज नोटिस कर रही हो, जैसे वो हर एक चीज अपने ब्रेन में फिट करना चाहती हो। फिर वो पूरी हवेली का एक चक्कर लगाती है और अब वो अपने कमरे में आती है और वहां से कुछ चीजें उठाती है और अब वो पल्लवी के कमरे की तरफ जाने लगती है। वो कमरे के बाहर पहुंचती है और नॉक करती है एंड कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ।
तभी पल्लवी कहती है, अरे मैम आप आइए ना। अंजलि अंदर आते हुए कहती है, नताशा आपको बोला था ना कि आप मुझे दी बुलाया करिए यहाँ पर। पल्लवी कहती है, सॉरी मैम, वो आदत नहीं है ना, तो बस। अंजलि कहती है, ये अब से आदत डाल लो पल्लवी। सॉरी नताशा। पल्लवी कहती है, जी मैम, सॉरी दीदी दी। पल्लवी कहती है, दी आप कुछ कहने आए थे? अंजलि कहती है, सीरियस होते हुए, हाँ नताशा, हमें कुछ बहुत जरूरी काम करना है। पल्लवी कहती है, क्या दी? अंजलि स्माइल करते हुए कहती है, आप बोल रही थी ना कि हम इस हवेली में कैमरास कैसे लगाएंगे? पल्लवी एक्साइटेड होते हुए कहती है, हाँ दी। अंजलि कहती है, एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ, तो बस उसी प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। पल्लवी कहती है, पर वो कैसे दी? अंजलि कहती है, क्योंकि इस टाइम हवेली में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं, इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। पल्लवी कहती है, ओके दी, जैसा आप कहे। अंजलि कहती है, तो फिर चलो अपना प्लान पूरा करते हैं। तुम वो सब सामान लेकर आई हो ना? वो सामान निकालो, पर छुपा कर रखना, क्योंकि यहाँ पर सर्वेंट्स है। पल्लवी कहती है, ओके मैम। एंड फिर पल्लवी सारा सामान निकालती है जो अंजलि ने उसे दिया था, और अब ये दोनों प्लान बनाने लगते हैं। अंजलि कहती है, सबसे पहले डाइनिंग हॉल, वहाँ के कैंडिलर के पीछे एक कैमरा चिपका देंगे, वहां से पूरा हॉल कवर हो जाएगा। पल्लवी कहती है, जी अगर किसी ने देख लिया तो? अंजलि कहती है, तो हम कहेंगे कि हम लाइट चेक कर रहे थे। पल्लवी कहती है, जी इसके बाद? अंजलि कहती है, इसके बाद लाइब्रेरी, क्योंकि हॉल और लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा वक्त गुजरता है। एक कैमरा वहां के एक पैसेज के कॉर्नर में। पल्लवी हल्की सी मुस्कान और थोड़ी नर्वसनेस के साथ कहती है, जी आप तो बिल्कुल डिटेक्टिव बन गए हो। अंजलि कहती है, हल्की सी मुस्कान बट सीरियसनेस के साथ, बनना पड़ेगा पल्लवी, वरना ये हवेली हमें निकल जाएगी। और ऐसे ये लोग अपना पूरा प्लान बना लेते हैं। अब अंजलि पल्लवी से कहती है, समझ गई ना आप क्या करना है? पल्लवी कहती है, जी दी, सब समझ गई। अंजलि एक गहरी सांस भरते हुए बोलती है, तो ठीक है, चलो अपने प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है। आर यू रेडी? पल्लवी कहती है, यस मैम। अब ये दोनों पल्लवी के कमरे से बाहर आ जाते हैं और अब ये पहुंचते हैं डाइनिंग हॉल में। वहां पहुंचकर ये देखते हैं कि डाइनिंग हॉल के अंदर अभी सिर्फ एक सर्वेंट था, जो प्लेट साफ करके अंदर ला रहा था। अंजलि ने एक मोमेंट वेट किया, और जैसे ही सर्वेंट पीछे की तरफ गया, उसने तुरंत कुर्सी पर चढ़कर कैंडिलर के कोने में कैमरा चिपका दिया। अंजलि के चेहरे पर एक कोल्ड फोकस था, जैसे ये सब पहले ही रिहर्स किया हो। अब अंजलि चेयर से नीचे उतरती है। पल्लवी कहती है, हो गया मैम? अंजलि कहती है, हाँ, एक डाउन। अब लाइब्रेरी। अब ये दोनों लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। अंजलि पूरी लाइब्रेरी को बड़े ध्यान से देख रही थी,
जैसे हर एक चीज स्कैन करना चाहती हो। एंड पल्लवी भी पूरे ध्यान से देख रही होती है। तभी अंजलि कहती है, यहाँ एक कैमरा और एक ऑडियो ऑडियो बैग दोनों लगाएंगे। पल्लवी कहती है, ओके मैम। एंड ये दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही इन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। पल्लवी थोड़ा घबरा जाती है और विस्पर करते हुए कहती है, "म- मुझे लगता है कोई आ रहा है।" एंड पल्लवी के इतना कहने के तुरंत बाद ही दरवाजा खुलने की हल्की सी खटक सुनाई देती है। अंजलि एंड पल्लवी दोनों फ्रीज हो जाते हैं। अंजलि तुरंत पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे सेल्फ के पीछे खींच लेती है और ये दोनों सेल्फ के पीछे छुप जाते हैं। तभी दरवाजा धीरे से खुला और एक सर्वेंट अंदर आया। उसके हाथों में झाड़ू था। वो सीधा अंदर घुसता है और सिर्फ के कॉर्नर में सफाई करने लगता है। अंजलि और पल्लवी बस एक सांस रोककर अंधेरे में छुपी हुई थी। पल्लवी के चेहरे पर डर की बूंदें थी और अंजलि की आंखों में एक शार्प कैलकुलेशन। अगर सर्वेंट्स ने हमें देख लिया तो। तभी पल्लवी कहती है, मैम वो वो हमें देख लेगा। अंजलि कहती है, "श्श, चुप, बस मूव मत करना।" कुछ पल बाद जो सर्वेंट है वो अपना झाड़ू लेकर बाहर चला जाता है। सर्वेंट ने अपना काम कर लिया था। अब सर्वेंट दरवाजा बंद करता है और वहां से चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही पल्लवी ने जोर से सांस छोड़ी, जैसे पानी में डूबने के बाद फाइनली हवा मिली हो। अब पल्लवी बोलती है, अच्छा हुआ चला गया, मुझे तो लगा सब खत्म। सभी अंजलि राहत की सांस लेते हुए कहती है, पल्लवी खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम हार नहीं मानते, और हम यहाँ हारने के लिए नहीं आए हैं। पल्लवी कहती है, जी मैम। अंजलि बोलती है, चलो जल्दी करो, हमें अपना काम करना होगा। पल्लवी फोकस होते हुए कहती है, ओके मैम। एंड ये दोनों कैमरा लगाने लगते हैं। जो भी इन्हें काम करना था ये लोग करते हैं। अब लाइब्रेरी में भी कैमरा लग गया होता है। अब अंजलि कहती है, हो गया, अब चलो यहाँ से। पल्लवी कहती है, जी मैम चलिए। और ये दोनों धीरे से दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि कोई है तो नहीं बाहर, और बाहर कोई नहीं होता। अंजलि कहती है, चलो रास्ता साफ है। पल्लवी कहती है, जी। अब ये दोनों गेट बंद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ये लोग जाते हैं हॉल में और देखते हैं कि वहां अभी तक कोई नहीं है। अंजलि कहती है, लगता है अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। पल्लवी कहती है, लगता तो यही है मैम। अब दी अंजलि कहती है, चलो अच्छा है, हमारा काम तो अच्छे से हो गया। पल्लवी कहती है, जी मैम। फिर पल्लवी कुछ सोचती है एंड फिर अंजलि से बोलती है, दी हमारा आज का काम भी हो गया है और अभी उनमें से यहाँ कोई है भी नहीं, और मुझे यहाँ कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो क्यों ना हम भी कहीं बाहर चले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, वरना कोई बात नहीं, हम ऐसे भी ठीक है। अंजलि स्माइल करते हुए कहती है, अजीब फील हो रहा है या बोर फील हो रहा है? पल्लवी अपने फेस को थोड़ा नीचे झुकाते हुए फिर ऊपर करती है और स्माइल करते हुए कहती है, एक्चुअली
एक्चुअली आप सही कह रहे हो मैम। अंजलि थोड़ा हंसते हुए कहती है, देखो पल्लवी, मैं समझती हूँ, पर हम क्या है आप जानती है, और हमें हर एक चीज़ सोच समझ कर करनी होगी। और वो सीरियस होकर कहती है, वो लोग यहाँ नहीं है तो इसी चीज़ का तो हमें फ़ायदा उठाना है। पल्लवी कहती है, पर दी, जब वो लोग यहाँ है ही नहीं तो कैमरास में देखेंगे किसे? अंजलि कहती है, वो लोग यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, सर्वेंट्स तो है ना, हम उन पर नजर रखेंगे, क्योंकि किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पल्लवी कहती है, हाँ मैम, ये तो मैंने सोचा नहीं, आप सही बोल रहे हो। अंजलि कहती है, इसीलिए तो मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, आप कुछ भूल जाए तो वो याद दिलाना मेरा काम है। पल्लवी कहती है, हाँ, और इसीलिए आप मेरी सीनियर भी हो। एंड ये दोनों हंसने लगते हैं, और अब ये दोनों अंजलि के कमरे में जाने लगते हैं। सो गाइज, इस पार्ट में इतना ही, ये पार्ट यहीं तक। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, बिकॉज आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और पार्ट्स बनाएं और स्टोरी डालें। ओके, तो आई होप कि आप सब कमेंट्स ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।